Hello everyone, welcome to the English class. I hope you all are well. Now we are going to start the explanation of the lesson The 100 Dresses Part 1 of the rest part. We have completed some part of the lesson earlier, and before starting our today's class we will have a quick revision of the part we have completed earlier. अभी तक हमने यहाँ पे लेसन में स्टडी कर लिया है दैट ऑन द मंडे वांडा वॉज नॉट इन हर सीट एंड nobody, even Peggy and Madeline girls, feel this that she was not in the class because usually she sits in the last seats where some of the rough boys used to sit, and she was not a such girl that she sits there, but maybe the reason is there that she comes from the Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky, and nobody cares that she is present or not. But there was a time when the other students think about her. That was the time, except the school hours. Before or after the school hours, the student remind him because they want to make fun of her. That's why they waited outside the school for Wanda and they make fun of her. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who usually sit on front seats with other children and who got good marks, they noticed that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her eyes was beautiful and her hair was curly. Madeline was Peggy's close friend, and the reason they noticed Wanda's absence because Wanda had made them late to school. And why she made them late to school? साथ में वो आती नहीं है, वो स्कूल के लिए लेट क्यों हुआ? Because they also have some fun with her, and that's why they were waiting for her. Clear? So why they usually waited for Wanda? They waited for Wanda Petronsky because they want to have some fun with her. They want to make fun of her. So now we are starting. Wanda Petronsky, most of the children in room. Wanda Petronsky, most of the children in room number 13. रूम नंबर कौन सा है? 13 है. Did not have names like that. बहुत सारे बच्चों के, most of childrens के रूम नंबर 13 में ऐसे नेम्स नहीं थे. जैसा किसका था? जैसा कि वांडा का था. They had names easy to say. उनके नेम्स कैसे थे? जिनको इजीली आप जो है बोल सकें. Like Thomas, स्मिथ और एलन. क्लियर? इस टाइप के नेम्स वहाँ पे थे, बट किसी का भी नेम कैसा नहीं था? वांडा पेट्रोस्की की तरह. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. एक बॉय वहाँ पे था जिसका नेम क्या था? बाउंस था. विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी. और लोगों को लगता था ये फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. लेकिन वो जो नेम था वो भी इतना फ़नी नहीं था जितना फ़नी उन लोगों को लगता था कि ये क्या है? वांडा पेट्रोन्स्की का नेम है. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे. क्लियर? डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि शी वॉज क्वाइट. वो चुप बैठती थी और इसलिए वो लास्ट में बैठती थी. शी केम. अब उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है, और इजीली उसके जब अगर फ्रेंड नहीं है तो वो क्वाइटली वहाँ पे बैठ जाती थी. क्लियर? अब वो अकेले स्कूल आती थी. शी केम टू स्कूल एलोन.
वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेले आती थी, उसके फ्रेंड्स नहीं थे। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा क्या पहनती थी, एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। फेडेड ब्लू ड्रेस से मीन्स व्हाट इज फेडेड, फेडेड मीन्स डिसकलर्ड, कलरलेस, डल, जिसका कलर क्या है, फीका पड़ गया है, जिसका रंग कैसा हो गया है, फीका पड़ गया है। दैट डिड नॉट हैंग राइट, डिड नॉट हैंग राइट से मीन्स है डिड नॉट फिट प्रॉपरली, जो उसको फिट नहीं आती थी। इट मीन्स दैट वॉज लूज, वो कैसी थी, लूज थी, उसको फिट नहीं बैठती थी। और ऐसी फेडेड कलरलेस ब्लू ड्रेस वो पहनती थी। इट वॉज क्लीन, ये क्लीन थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि उसको पहले कभी नहीं बीन आयरन प्रॉपरली। क्लियर, ड्रेस कैसी थी, क्लीन थी बट कलरलेस थी, बट वो ऐसी लगती थी कि इसको कभी भी आयरन नहीं किया गया, कभी भी इसको इस्त्री नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, अब ये एक सरप्राइजिंग मैटर है कि फ्रेंड्स नहीं थे लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उससे स्कूल में बातें करती थी। फॉर वॉट द गर्ल्स टॉक टू हर, कभी कभी वो उसको सराउंड कर रही हैं, उसको चारों ओर से घेर रही हैं, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में। क्लियर, एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होप स्कॉच, जब वो और कब, जैसे ही वो खड़ी होती थी वॉच करते हुए, देखते हुए लिटिल गर्ल्स को होप स्कॉच खेलते हुए। ऑन द वोर्न हार्ड ग्राउंड, उस वोर्न हार्ड ग्राउंड पर, ठीक है, होप स्कॉच खेलते हुए उनको देखती थी, तो वो क्या करते थे, उसको सराउंडेड कर लेते थे। व्हाट इज होप स्कॉच, होप स्कॉच एक गेम है इन विच जो चिल्ड्रन हैं वो हुप करते हैं इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर स्क्वायर्स बने हुए होते हैं उनमें बच्चे जो क्या करते हैं, फुदकते हैं, हुप करते हैं, तो दैट इज होप स्कॉच। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर, पैगी भी बहुत कोर्टियस मैनर में उससे कहती, वांडा, कोर्टियस मीन्स एक रेस्पेक्टेड तरीके से, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसून, जैसे कि वो मिस मैसून से बात कर रही हो। ठीक है, वांडा, ठीक है, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज, वो कहा करती अपने फ्रेंड्स को देखकर, ठीक है, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट, क्या पूछती थी वो वहाँ से ड्रेसेस के बारे में वो बात कर रही होती थी। क्या वांडा जो थी पैगी से कहा करती है बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कि उसके पास जो है, जैसे कि वो किससे, मिस मैसून से बात कर रही है, और वो कहती गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, व्हाट इज नज, नज क्या होता है, नज होता है एक जेंटल पुश करना, ठीक है, किसी को एक मतलब धक्का देकर, किसी को टच करके, ठीक है, कुछ बताना, दैट इज नज, अपने फ्रेंड्स को नज करके, ठीक है। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट, तुम्हारी क्लोजेस्ट में, तुम्हारी अलमीरा में कितनी जो ड्रेसेस हैं वो हैंगिंग रहती हैं, उनके बारे में जो है बताओ हमें, ठीक है। कौन पूछता है, ये पैगी पूछा करती थी, किससे, वांडा से, ठीक है। और किस रीज़न से सारा ये उसका मजाक बनाने के लिए, ठीक है, ऑल दैट वॉज फॉर मेकिंग फन ऑफ हर। You can see in the picture here this girl, that is Wanda, and these are the girls Peggy, Madeline and some of the other girls जो उसका जो है मजाक आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन से कैसे वो उसका मजाक ले रही हैं। एंड वांडा जो है
वांडा इज सिटिंग क्वाइटली, वो बिल्कुल क्वाइटली जो है खड़े हुए हैं, ठीक है। और क्वाइटली वो रिप्लाई उन लोगों को कर रही है क्योंकि दैट वॉज हर नेचर, यही उसका नेचर है, ठीक है। और वो ऐसे ही वो जो है सबसे बात करती है। नाउ जब उसने पूछ लिया है और वो पूछती है कि तुम्हारे पास जो है कितनी ड्रेसेस हैं, ठीक है, तो वांडा का रिप्लाई क्या आता है? वांडा रिप्लाई करती है 100। वांडा वुड से, वांडा कहती है मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स। सारी गर्ल्स जो है एक्सक्लेम्ड करती, एक्सक्लेम्ड से मीन्स सरप्राइजिंगली वो से करती 100। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि हमने अभी अभी स्टडी किया है कि वो एक ब्लू कलर की ऑलवेज ड्रेस पहन के आती थी जो कैसी होती थी? फेडेड। सो ऑल द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली क्या होता है? व्हाट इज़ इनक्रेडुलसली? ये आपका जब किसी चीज़ को आप के लिए आप शो करें अपनी अनविलिंगनेस टू बिलीव, ठीक है, किसी चीज़ को विश्वास करने के लिए आप जो है एग्री नहीं है, तो दैट इज़ इनक्रेडुलसली, ठीक है। तो शोविंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, वो कहती एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग। और जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी वो खेलना बंद कर देती थी, होप स्कोच एंड लिसन, और सुनना स्टार्ट करती, क्योंकि उनके लिए भी ये क्या था? दैट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। एक सरप्राइज का मैटर था कि एक गर्ल जो डेली इस कपड़ों में आती कैसे उसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं। ये 100 all lined up, yes। नाउ वांडा कहती है all lined up, सारी कैसी हैं? लाइन अप होके प्रॉपर वे में रखी हुई हैं। 100 ड्रेसेस हैं, ये वांडा उनको रिप्लाई करती। ये मीन्स क्या होता है? ये इज़ एन इनफॉर्मल वर्ड दैट इज़ फॉर yes। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और फिर से उसके जो थिन लिप्स थे वो फिर से क्या हो जाते? ड्रू टुगेदर, साथ में आ जाते। कैसे? इन साइलेंस, साइलेंस में इट मीन्स अगेन वो क्या हो जाती है? वो बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, बिल्कुल शांत बैठ जाती। वोट आर दे लाइक? ऑल सिल्क। किस तरीके की ड्रेसेस हैं वो? आई बेट सैड पैगी। पैगी फिर से क्वेश्चन अगेन पुट अप करती है कि क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रही है, उन्होंने कहा ना इनक्रेडुलस वे में कह रही हैं वो कि कैसे पॉसिबल है। सो देन वो उससे फिर पूछती है वोट आर दे लाइक? कैसी हैं वो ड्रेसेस? क्या सभी ओल सिल्क हैं? सभी सिल्क की हैं? आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैगी ने कहा यस ऑल सिल्क ऑल कलर्स, एंड वांडा इज रिप्लाइंग सारी ड्रेसेस कैसी हैं? कलरफुल हैं और सिल्क की हैं। एंड इवन शी सेज, वो और क्या कहती है? वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। सिल्क एंड वेलवेट आर द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। क्लियर? ये यस वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, ठीक है, 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिडली जो है वांडा उस चीज़ को रिपीट करती है। व्हाट इज स्टोलिडली? नॉट शोविंग एनी फीलिंग, ठीक है, बिना कोई फीलिंग दिखाए हुए जो है वो उस चीज़ को रिपीट करती है। यस ऐसा ही है। देन दे वुड लेट हर गो, अब वो उसे जाने देते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मजाक उसके साथ कर लिया है। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, और जब, जिससे पहले की, देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, और इससे पहले कि वो बहुत दूर जाए, ठीक है, वोट द गर्ल्स वुड डू, वो क्या करेंगी? दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू। दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। बस्टिंग इनटू श्रीक्स, ठीक है, बस्ट मीन्स एकदम से बस्ट इनटू लाफ्टर, बस्ट इनटू टीयर्स, बस्टिंग इनटू श्रिक्स। श्रिक्स होती हैं लाउड क्राइज। व्हाट इज श्रिक? लाउड क्राई। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर बहुत एक लार्ज एक्सटेंट में जो है हंसना जोर जोर से, तो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं बहुत जोर से हंसने से और चीखने से। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वोंडा हैड वॉज द ब्लू वन, ठीक है, ऑब्वियसली 100 ड्रेसेस, ठीक है, ऑब्वियसली क्या होता है? डेफिनेटली, क्लियरली।
obviously the only dress वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी और वो थी दैट वाज द ओनली ब्लू ड्रेस, जिसे हमने फेडेड कहा है, कलरलेस कहा है, और जो कभी आयरन नहीं हुई थी. सो वाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट आर स्टोरी, क्या कहानी है. वो कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, ठीक है, जो तुम रखती हो, ठीक है. 60 पेयर्स all lined up in my closest. एंड वांडा अगेन रिप्लाइज, वो फिर क्या रिप्लाई करती है, 60 पेयर्स जो है मेरे पास शूज़ हैं और वो सभी भी क्या है, लाइन अप है कहाँ पे, मेरी क्लोजेस्ट में. सिक्सटी पेयर्स all lined up in my closest. 60 पेयर्स, और सारे कहाँ पे लाइन अप है, मेरी क्लोजेस्ट में, मेरी अलमीरा में, मेरी जो जहाँ पे मैं चीज़ें रखती हूँ वहाँ पे, ठीक है. क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, ठीक है. एंड क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. और इसमें क्या होता था, क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड क्या होता है, एग्जैगरेटेड होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, है ना. ऐसी जो पोलाइटनेस थी उस सबको वो ग्रीट करती हैं ऑल अलाइक, ठीक है, सब एक तरह ही. ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. फिर वो कहती है कि एवरी पेयर जो है, हर एक पेयर जो है वो कैसा है, वो डिफरेंट है. क्लियर, हर एक पेयर जो है वो डिफरेंट है. क्योंकि क्यों कहा उसने, क्योंकि पहले यहाँ पे पैगी ने कहा है ऑल अलाइक मीन्स सभी एक जैसे, ठीक है. और वो कैसे कहा उन्होंने, क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड पोलाइटनेस, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, शांति से, ठीक है, जैसे किसी के लिए आप किसी को मजाक उड़ाने वाले हैं, उस शांत जो साइलेंस थी उससे उन्हें उसको ग्रीट किया. उन्होंने पूछा क्या सभी एक जैसे हैं, ऑल अलाइक. ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर एक पेयर कैसा है, डिफरेंट है, अलग है. एंड कलर्स ऑल लाइंड अप, सारे कैसे हैं, लाइंड अप होके रखे हुए हैं. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने पूरा गेम जो था थॉट अप कर रहा था, पूरी जो प्लानिंग थी उसने करके रखी थी किस तरीके से जो थी उसकी मजाक बनानी है. एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, मैगी कौन थी, मैडी जो थी वो इनसेपरेबल मीन्स एक क्लोज फ्रेंड थी किसकी, पैगी की. वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे लास्ट में जाने वाले थे, मीन्स सबसे एंड तक जो उसका मजाक बनाते थे. किसका, वांडा पेट्रोची का. वो पैगी और मैडी थे, ठीक है. एंड मैडी कौन थी, पैगी की इनसेपरेबल मीन्स जो अलग ना हो सके, मीन्स क्लोज फ्रेंड थी. एंड वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे लास्ट में उसको छोड़ते. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फाइनली जो वांडा है वो मूव अप क्या करती, वो चलती यहाँ पे रास्ते के लिए. हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आइज़ कैसी, डल मीन्स देर वॉज नो ब्राइटनेस इन हर आइज़. उसका माउथ कैसा रहता, वो क्लोज्ड, बंद, मीन्स देर वॉज नो स्माइल. यस, सो वांडा वहाँ से मूव किया करती एंड फाइनली वो वहाँ से मूव अप करती, उसकी आइज़ डल होती और उसका माउथ क्लोज्ड होता. और देन वो क्या करती, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड. और वो क्या करती, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट जो उसका शोल्डर था उसको हिच करती. हिच क्या होता है, सो हिचिंग करती वो हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन. व्हाट इज हिचिंग, हिचिंग क्या होता है, हिचिंग है
एक तरीके से किसी चीज़ में रुकावट आना, है ना, एक जर्क के साथ, ठीक है, एक जर्क के साथ जो है वो हिच करती है अपने लेफ्ट शोल्डर को ऊपर और नीचे, मतलब उठाती, नाउ एंड देन, एक फ़नी वे में, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन, और अकेले ही जो थी वो कहाँ तक आती, वो स्कूल तक आती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी रियल में क्रूल नहीं थी, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती थी स्मॉल चिल्ड्रन को, छोटे छोटे बच्चों को, किससे, बलीज से। बलीज कौन होते हैं, बलीज होते हैं दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, उन्हें हम बलीज कहते हैं, ऐसे पर्सन जो स्ट्रोंग होते हैं बॉडीली और जो वीक पीपल जो होते हैं उन पर जो है अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, कमज़ोर लोगों पर, ठीक है। तो दीज आर बलीज, तो वो बच्चों को कहाँ से बचाती, बलीज से, तो वो इसीलिए हम उसे क्रूल नहीं कह सकते। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, लाइक, और वो घंटों तक रोती थी, कौन, पैगी, ठीक है, इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीट, अगर किसी एनिमल को देख ले, किसी एनिमल के साथ जो है मिसट्रीट हो रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो घंटों तक रोती थी। क्लियर, ठीक है, बलीज का मीनिंग क्लियर है आपको, व्हाट इज मिसट्रीट, मिसट्रीटेड क्या है, जहाँ पे आप गिव करते हैं किसी को इल ट्रीटमेंट, किसी के साथ हुआ हुआ बुरा व्यवहार, तो उस चीज़ से भी वो बहुत हर्ट होती। एंड इफ़ एनीबडी हैड सेड, अगर कोई ये कहता, सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट, अगर कोई उससे कहता कि या क्या तुम नहीं मानती ये क्रूल वे है, ये अनकाइंड वे है टू ट्रीट वांडा, वांडा को ट्रीट करने का, सो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत सरप्राइज्ड होती। क्रूल, कैसे क्रूल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो जो लड़की है वो क्यों कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एनी बडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, और कोई भी ये मान सकता है कि ये एक झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसे झूठ बोला क्यों अच्छा लगता है, एंड वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एंड एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्या वो एक साधारण लड़की नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका मजाक बनाती हूँ, क्योंकि वो एक सिंपल लड़की है, वो क्यों कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और ये कब कहती है, वो जब उससे कोई भी इस चीज़ का क्वेश्चन करता, ठीक है, कि तुम वांडा का मजाक क्यों बनाते हो, और जो बिहेवियर तुम शो कर रही हो वांडा से वो क्या है, क्रूल है। ऑर्डिनरी क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है कॉमन। यस, एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मीन्स वो एक कॉमन पर्सन है, और इसीलिए उसे जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो झूठ बोलती है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसका मजाक उड़ाती हूँ, ठीक है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और इससे भी ज़्यादा क्या है, उसका जो नेम है, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, फिर उसका नेम ऐसा क्यों है, एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर भी वो कभी भी उसको जो है नहीं रुलाते हैं, कभी भी उसको परेशान नहीं करते हैं। एज फॉर मैडी, और अगर हम मैडी की बात करें, एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, अब अगर बात करते हैं हम किसकी, मैडी की, पैगी ने बता दिया है कि वो इसीलिए करती है क्योंकि वो झूठ बोलती है और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो एक प्रिंसेस है। और अगर हम मैडी की बात करें तो ये जो बिजनेस है, ये जो वर्क है, जो एक्ट है वांडा से पूछने का, एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, कितने उसके पास हेड्स हैं, कितने जो ड्रेसेस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, सो वी आर सेइंग दैट मैडी के लिए जो टास्क था कि वो वांडा से डेली पूछती है कितनी ड्रेसेस है, कितने हेड्स हैं, एंड हाउ मैनी अदर थिंग्स दिस एंड दैट, ये सब जो वो बोदरिंग करती थी क्रिएट किसके लिए, वांडा के लिए, ठीक है। वो खुद उस चीज़ के लिए वो सेम ऐसी ही थी, क्योंकि बिकॉज वो खुद पुअर थी, और वो यूजुअली जो थी ऐसे ही वो सिंपल से हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी। हैंड मी डाउन क्लॉथ से मीन्स किसी के कपड़े पहनना, किसी के पुराने कपड़े जो दैट वाज नॉट इन यूज़,
ठीक है, ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है, वो उसको दे देती थी, वो उनके पहनती थी। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, वो क्या थी कि वो बोगिन साइड्स में नहीं रहती थी, उसका फ़नी नेम नहीं था। ठीक है, इन दिस क्लास हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे एंड फर्दर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास।